भारत एक्सप्रेस की खबर का बड़ा असर इस मामले देखने को मिला है। हरियाणा के डीजीपी बदल दिए गए हैं। ओपी सिंह को पुलिस प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो देखिए बड़ी खबर, भारत एक्सप्रेस की खबर का असर देखने को मिला है। हरियाणा के डीजीपी बदले गए, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ओपी सिंह को पुलिस प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। ओम प्रकाश सिंह को नया कार्यकारी डीजीपी नियुक्त किया गया है। सुशांत सिंह राजपूत के जीजा हैं ओम प्रकाश सिंह। आपको बता दें, हरियाणा डीजीपी शत्रुजीत कपूर को हटा दिया गया है, उन्हें लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया है। तो भारत एक्सप्रेस की खबर का बड़ा असर हुआ है। आईपीएस पूरण कुमार खुदकुशी मामले में हरियाणा के डीजीपी को बदल दिया गया, उन्हें लंबी छुट्टी पर भेजा गया। वहीं ओपी सिंह को पुलिस प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। नया कार्यकारी डीजीपी नियुक्त किया गया है ओम प्रकाश सिंह को। हरियाणा डीजीपी शत्रुजीत कपूर हटा दिए गए, लंबी छुट्टी पर भेजे गए हैं। आपको बता दें, सीएम नायब सिंह सैनी ने डीजीपी को हटाने के आदेश दिए। मीडिया एडवाइजर सीएम हरियाणा ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है। राजीव जेटली ने इस खबर की पुष्टि करते हुए जानकारी साझा की। ओपी सिंह को पुलिस प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। ओम प्रकाश सिंह को नया कार्यकारी डीजीपी नियुक्त किया गया है। सुशांत सिंह राजपूत के जीजा हैं ओम प्रकाश सिंह। हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर को हटाकर उन्हें अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। लंबी छुट्टी पर भेजे गए डीजीपी शत्रुजीत कपूर, जिनको लेकर के आईपीएस पूरण कुमार के खुदकुशी के नोट में काफी गंभीर आरोप लगाए गए थे। इस बीच आपको बता दें, आईपीएस वाई पूरण की पत्नी को पुलिस ने एक नोटिस भी भेजा है। चंडीगढ़ पुलिस ने अमनीत पी कुमार को एक नोटिस भेजा है, जिसके तहत आईपीएस वाई पूरण के लैपटॉप को सौंपने के लिए कहा गया है। लैपटॉप को सीएफएसएल लैब चंडीगढ़ पुलिस भेजेगी जांच के लिए। लैपटॉप में ही आईपीएस पूरण कुमार का सुसाइड नोट मौजूद था। अभी तक एसआईटी को लैपटॉप नहीं मिल सका है। ऐसे में मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही टीम ने आईपीएस पूरण के पत्नी को एक नोटिस भेजा है, जिसमें उनके लैपटॉप को सौंपे जाने की बात कही गई है। चंडीगढ़ पुलिस ने अमनीत पी कुमार को देखिए बाकायदा नोटिस भेजा। आईपीएस वाई पूरण कुमार का लैपटॉप सौंपे जाने को लेकर के ये नोटिस भेजा गया है। गौरतलब है, इसी लैपटॉप में आईपीएस वाई पूरण कुमार का सुसाइड नोट था। 8 पन्नों का ये सुसाइड नोट इस लैपटॉप में था। ऐसे में इन्वेस्टिगेशन कर रही पुलिस की टीम को इस लैपटॉप की आवश्यकता है। सीएफएसएल लैब भेजकर इस कंटेंट की इन्वेस्टिगेशन कराई जाएगी। तो देखिए, ऐसे में उनकी पत्नी को बाकायदा एक नोटिस भेजा गया है। चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से ये नोटिस भेजा गया है। लैपटॉप में पूरण कुमार का सुसाइड नोट मौजूद था। अभी तक एसआईटी को ये लैपटॉप सुपुर्द नहीं किया गया है, सौंपा नहीं गया है, और क्योंकि ये एक एविडेंस है इस पूरे मामले में, ऐसे में इसकी सीएफएसएल जांच कराया जाना बहुत ज़रूरी है। आईपीएस पूरण कुमार का लैपटॉप सौंपने को लेकर उनकी पत्नी को बाकायदा एक नोटिस भेजा गया है, ताकि इसकी सीएफएसएल लैब से जांच कराई जा सके। आईपीएस वाई पूरण कुमार के खुदकुशी मामले की इन्वेस्टिगेशन एसआईटी कर रही है, और क्योंकि बेहद गंभीर आरोप पुलिस महकमे के बड़े अफसरों पर एक सुसाइड नोट के जरिए लगाए गए हैं, जिसमें दावा किया गया कि 8 पन्नों का सुसाइड नोट मरने से पहले आईपीएस वाई पूरण कुमार ने अपने इसी लैपटॉप में लिखा था। लिहाजा इस लैपटॉप की सीएफएसएल जांच कराया जाना बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी पत्नी को पुलिस की तरफ से नोटिस भेजा गया है। चंडीगढ़ पुलिस ने अमनीत पी कुमार को ये नोटिस भेजा है, ताकि आईपीएस वाई पूरण कुमार का लैपटॉप एसआईटी के सुपुर्द किया जा सके, जिससे सीएफएसएल लैब भेजकर इन्वेस्टिगेट कराया जा सके कि जो कंटेंट दावा किया जा रहा है, जो सुसाइड नोट इस लैपटॉप में लिखा गया था, उसकी ऑथेंटिसिटी सही है या नहीं है। उसकी सत्यता की प्रमाण को जांचने के लिए इस लैब को, आपको बता दें, सीएफएसएल लैब भेजा जाएगा। मेरे साथ देवनाथ जुड़ गए हैं, देवनाथ का रुख कर लेते हैं। देवनाथ, आईपीएस पूरण कुमार खुदकुशी मामले में देर सवेर ही सही कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिसके बाद परिवार को अब ये उम्मीद हो चली होगी कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। परिवार ने अब तक पोस्टमार्टम कराए जाने की इजाज़त नहीं दी। हालांकि आज एक डेवलपमेंट, अधिकारी जो हैं वो हटा दिए गए हैं, लंबी छुट्टी पर भेजे गए, उनके बदला कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति भी हो चुकी है। इस बीच
CFSL लैब, क्योंकि उनका लैपटॉप भेजा जाना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि उसकी ऑथेंटिसिटी को जज किया जा सके, जिस सुसाइड नोट का जिक्र किया जा रहा है, जिसके हवाले ये पूरा का पूरा मामला सबके सामने प्रकाश में आया। लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है? राजनीति भी खूब हो रही है, राजनीति से जुड़े हुए चेहरे भी अब पहुंच रहे हैं। क्या कुछ डेवलपमेंट अभी चंडीगढ़ से आपके पास? प्रीति, अब तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी यहां पहुंच गए हैं। यहां पर अभी राहुल गांधी पहुंचे हैं और परिवार से मिलेंगे, परिवार से बात करेंगे। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर के तमाम सारी चीजें हो रही थी। अब चूंकि राहुल गांधी यहां पहुंच गए हैं और वो परिवार वालों से मिलेंगे। और देखिए, इसमें 2-3 बातें जो आप पूछ रही थी, जो लैपटॉप की जांच की बात है उसमें 3-4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण। पहली बात ये कि पुलिस, ये जो एसआईटी है, वो ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या मेल उन्होंने खुद लिखा, क्योंकि ये जांच का विषय है। दूसरा, उन्होंने किन किन लोगों को ये मेल भेजा। तीसरी बात कि किन लोगों ने उस मेल को सबसे पहले पढ़ा, और यह भी कि मौत से ठीक पहले उन्होंने कुछ आईएएस अफसर और कुछ आईपीएस अफसरों को फोन कॉल्स किया था। इन सारी चीजों को लेकर के एक वकील को भी फोन किया था। ऐसे लोगों को इन्वेस्टिगेशन के दायरे में लाने के लिए पुलिस जांच का दायरा बढ़ाते हुए इनसे पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। इसका मतलब यह है कि जो चीजें हैं वो अब धरने पे लाना चाहती है पुलिस, जांच की दिशा को आगे बढ़ाना चाहती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बाधा अगर कोई प्रीति है वो ये है कि परिवार के पास लैपटॉप है और अभी भी लैपटॉप जांच एजेंसी हासिल नहीं कर पाई है। और इसी को लेकर के सबसे बड़ी स्थिति यही है कि जांच दिशा में नहीं बढ़ पा रही है। लेकिन अब और एक जो बड़ी खबर यह है कि ओपी सिंह को कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया गया है हरियाणा का। और अब ये बहुत बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि ये परिवार शायद इस बात से मान जाए कि अब नए डीजीपी जो है नियुक्त हो गए हैं और उनके निर्देशन में जांच निष्पक्ष हो पाएगी। लेकिन देखना होगा कि अभी परिवार इसके बाद क्या कहता है। इस बीच अपने टीवी स्क्रीन पर हमारे दर्शक राहुल गांधी को पीड़ित परिवार से मिलने के लिए वो पहुंचे हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, भारत एक्सप्रेस ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है, जहां राहुल गांधी आईपीएस पूरण कुमार के परिवार से मिलने के लिए चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। देवनाथ ये जानकारी आप तक दे रहे हैं। भारत एक्सप्रेस लगातार इस खबर पर बना हुआ है और पल पल की हर एक संबंधित अपडेट भी आपको पहुंचा रहा है। आखिर आईपीएस वाई पूरण कुमार की खुदकुशी मामले में क्या कुछ हो रहा है, कार्रवाई जिस तरीके से की जा रही है, परिवार उस पर लगातार सवाल खड़े कर रहा था। और हालत यह है कि देखिए, 7 तारीख के बाद से लेकर अब तक इस पूरे मामले में शव का पोस्टमार्टम नहीं हो सका है। परिवार ने इजाजत नहीं दी। परिवार की एक ही मांग कि जो दोषी हैं, जिनको आरोपित किया गया सुसाइड नोट में, उनको गिरफ्तार करें। हालांकि नॉर्मल अगर कोई एक मामला होता, अगर कोई आम व्यक्ति इस तरह के मामले में दोषी नजर आ रहा होता तो पुलिस फौरन जाती, गिरफ्तारी कर लेती देवनाथ। लेकिन यहां पर जिस तरीके से लंबी छुट्टी पर भी तब भेजा गया जब हो हल्ला खूब मच गया, विपक्ष ने खूब हंगामा काट लिया, प्रोटेस्ट की बात भी शुरू हो गई। परिवार 7 दिन से ये कह रहा है कि हम पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे, हमें इंसाफ चाहिए, गिरफ्तारी कीजिए। कानून भी कहता है गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, लेकिन अभी कार्रवाई के नाम पर सिर्फ लंबी छुट्टी पर भेजा गया है। इस पूरे मामले में जिस तरीके से, क्योंकि आला अफसरान इन्वॉल्व हैं, क्या लग रहा है कि कुछ प्रेशर में काम कर रही है चंडीगढ़ पुलिस? और राहुल गांधी पहुंचे हैं, इससे पहले भी लगातार राजनीतिक शख्सियतों का पहुंचने का सिलसिला जारी है, इसके बारे में भी जानकारी चाहेंगे। देखिए प्रीति, शुरुआत से ही भारत एक्सप्रेस की टीम लगातार इस खबर को कर रही है। और जो चीज हमने महसूस किया वो ये कि पूरा देश, न सिर्फ हरियाणा, न सिर्फ पंजाब, बल्कि पूरा देश के तमाम सारे प्रतिनिधिमंडल के लोग यहाँ पे आते हैं और उनकी मांग होती है कि एफआईआर में जिन लोगों के लिए खास करके जो सुसाइड नोट है उसमें लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, उसमें प्रथम दृष्टया गिरफ्तारी बनती है। तो ऐसे में कौन सा वो दबाव है, कौन सा वो प्रेशर है जिसके चलते जो है इनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। लेकिन जिस तरीके से राजनेता आ रहे हैं और बात कर रहे हैं, अभी राहुल गांधी आए हैं, वो भी परिवार से बात करेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर और मैं आपको दे दूं कि पूरे हरियाणा के जो नगर पालिका के कर्मचारी हैं, उन्होंने कहा है कि अगर जो है इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, इसमें न्याय नहीं हुआ, तो वो अब धरने पर जाएंगे। अभी की बड़ी खबर है, मैं बताऊं आपको। तो यानी जो संगठन है, तमाम जातिगत संगठन और जो SC ST से जुड़े संगठन है, वो भी लगातार इस आंदोलन को, इस न्याय को, मांग को आगे बढ़ाने के लिए
प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। और यहां पर जो पॉलिटिशियन आ रहे हैं उस पर सरकार के पेशानी पर भी बल है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने जो अभी निर्णय लिया है कि छुट्टी पे भेजने का, उसके पीछे यही वजह है कि यह मामला अब राजनीतिक रूप से भी तूल पकड़ने लगा है। लेकिन प्रीति, भारत एक्सप्रेस के कई सवाल है। सवाल यह है कि जब सुसाइड नोट में 15 अधिकारियों का नाम था तो फिर गिरफ्तारी में इतनी देरी क्यों हुई? क्या कोई प्रभावशाली जो अधिकारी हैं वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर गिरफ्तारी रहे तो थे? अभी भी नहीं हुई है ना, यहाँ पर तो सिर्फ छुट्टी पर भेजा गया है और वो बाहर जब तक रहेंगे वो इस पूरे केस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जो संबंधित अधिकारी पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन के लिए जाएंगे और अगर वो ड्यूटी पर हैं, बने हुए हैं, तो समझिए वो खुद अंदर प्रेशर होंगे, क्योंकि जिस स्तर के वो अधिकारी हैं वो उनसे ठीक से सवाल भी पूछ पाएंगे क्या? यहाँ पर तो होना यह चाहिए था, जो प्रोटोकॉल है, कि अगर कोई इतने बड़े ओहदे का व्यक्ति यहाँ पर आरोपित है तो फौरन उसको ड्यूटी से हटाना चाहिए था। वो काज से विलंब के साथ हुआ, चलिए ठीक है, देर सवेर एक्शन यहाँ पर लिया गया, लेकिन अभी भी जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, परिवार की यही मांग है कि कार्रवाई नहीं हो रही है। लंबी छुट्टी पर भेजने से ऐसा नहीं है कि वो अफसरों को, उन अधिकारियों को बाहर से प्रेशर न डाल सके, डरा न सके, और अगर इन्वेस्टिगेशन इन्फ्लुएंस होता है तो इंसाफ कैसे मिलेगा? सवाल यही है। बिल्कुल, ये सवाल बहुत वाजिब है और इसी सवाल के सहारे परिवार को जो समर्थन मिल रहा है उसमें आत्मबल है। एक बात समझिए कि जिसके परिवार का एक मेंबर जिसकी डेड बॉडी अस्पताल में हो, उस परिवार पर क्या गुजर रही होगी। ये सरकार शायद इस मन स्थिति को नहीं समझ पाई और इसी वजह से इतनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, विरोध का स्तर लगातार बढ़ रहा है। पॉलिटिशियंस आ रहे हैं, समाज सेवी आ रहे हैं, तमाम उनके समाज से जुड़े हुए लोग आ रहे हैं और एक आईपीएस परिवार जिस तरीके से न्याय की उम्मीद में दर दर भटकने जैसी स्थिति उसकी हो गई है, वो अपने ही घर में कैद हो गया एक तरीके से। उसको अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो ये समझना पड़ेगा कि सिस्टम में जो लोग हैं उनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी तय होने की जरूरत है। एक और खास बात कि क्या हरियाणा सरकार इस नब्ज को पढ़ने में उससे चूक हो गई? क्या वो समझ नहीं पाई इस पूरे मामले को? यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर जगह से आवाज उठ रही है कि क्या जिस समवेत, जिस समाज की बात कर रहे हैं कि सबको समान रूप से देखा जाएगा, उसमें एक दलित आईपीएस अधिकारी को न्याय मिलने में इतनी दिक्कत क्यों आ रही है? वो कौन सी परिस्थिति है जिसके चलते ये न्याय की स्थिति नहीं बन पा रही है? और परिवार की मांग क्या है? अधिक से अधिक 2 अफसरों की पहली गिरफ्तारी वो क्यों नहीं हो पाई? क्या वो कानून से बड़े हैं? और परिवार तो सवाल पूछ रहा है। हमारे साथ हरियाणा स्टेट हेड ओम प्रकाश भी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। ओम प्रकाश, देर सवेर यहाँ पर कार्रवाई की गई, लेकिन कार्रवाई के साथ में जो बड़े सवाल हैं वो अब भी मुंह बाए खड़े हैं। पहली चीज ये कि सिर्फ लंबी छुट्टी पर भेजना यहाँ पर कोई रेमेडी नहीं हो सकता। यही सवाल देवनाथ भी पूछ रहे थे कि परिवार ने कम से कम जो इमीडिएट 2 नाम थे, जिसमें डीजीपी का जिक्र और रोहतक एसपी का जिक्र आता है, उनके विरुद्ध एक्शन लिया जाना चाहिए था। बाकी तमाम लोग जो थे जिनका नाम इस सुसाइड नोट में था, उन्हें आप आगे इन्वेस्टिगेट कर लेते। लेकिन जो इनिशियली सबसे महत्वपूर्ण कारक रहे खुदकुशी के उकसावे के लिए, उनके विरुद्ध एक्शन तो होना चाहिए था, प्रोटोकॉल ये कहता है, लेकिन वो नहीं हुआ। और अभी भी जो कार्रवाई हुई वो छुट्टी पर भेजा जाना, जो अपने आप में कोई रेमेडी नहीं है। देखिए, एक ही जवाब मैं इसका छोटे में दे रहा हूँ जी। एफआईआर जब ढंग का नहीं है, धाराएं लगी नहीं है और उसमें जब आरोपियों का नाम ही नहीं है, अभी पुलिस बात कर रही है, जो एसआईटी बनी है वो इन्हीं से इन्वेस्टिगेट करेगी। अगर ये एससी एसटी एक्ट में मामला दर्ज हुआ रहता, अगर ये मामला उसके जो सुसाइड नोट पर ये होता कि उसे उकसाया गया है, इस तरह की बातें, देखिए एफआईआर लिखने एक कला होती है। आप अगर कोई एफआईआर ऐसे लिख देती हैं जाके, तो उसमें वो चीजें नहीं आती हैं, वो धाराएं। मैं बिल्कुल ठीक समझ रही हूँ, आप बिल्कुल सही पॉइंट को उठा रहे हैं ओम प्रकाश, लेकिन यहाँ पर सवाल ये कि मामला किसी छोटे मोटे क्राइम का नहीं था। यहाँ पर ये पूरा का पूरा मामला जो था एक आईपीएस की खुदकुशी से जुड़ा हुआ। किसी आम व्यक्ति के मामले में फिर किस तरह की लापरवाही या जो लचर तरीके से एटीट्यूड होता है पुलिस महकमे का, फिर वो तो क्या ही होता होगा, उसके बारे में क्या कहा जाए। लेकिन फिलहाल यहाँ पर मामला किसी आम व्यक्ति से जुड़ा हुआ नहीं, एक आईपीएस की खुदकुशी से जुड़ा हुआ था। उसमें भी इस तरह की लापरवाही? इसमें आईपीएस की खुदकुशी का मामला अगर आम आदमी के चलते किया होता तो अब तक तो बहुत कार्रवाई हो गई। स्टेट का मुखिया, पुलिस का मुखिया, डीजीपी, सोच लो आप, डीजीपी उसमें खुद इन्वॉल्व हैं, जैसा कि उनका लेटर कहता है, और एसपी। हमारे कहावत में एक जो ये है कि भाई
इनको पावर इतना दिया गया है कि जिले का मालिक जो है डीएम और एसपी होता है, ठीक है, पुलिस का अगर जो भी चाहे कार्रवाई वो कर सकता है। वैसे डीजीपी स्टेट का मुखिया वो जैसे चाहे, जिस तरह से पूरन कुमार पर आप बताइए शराब माफिया द्वारा कंप्लेन किया जाता है, उसके गनर द्वारा पैसे वसूली की बात कही जाती है, फिर ये चीजें चलती हैं, मीडिया में आने लगती हैं। उसके बाद उनका वो जो ट्रांसफर ट्रेनिंग सेंटर में सुनारिया कर दिया जाता है, रास्ते से उनका जो बॉडीगार्ड और ये है वो ले जाता है, गाड़ी का भी ये किया जाता है, उनको उस तरह की बातें कही जाती है कि अभी तो ऐसे इनको बॉडी ले रहे हैं ना, इनका बॉडीगार्ड और जो भी है अभी और कुछ करेंगे। तो आप अब सोच लो कि इस तरह इंट्रोगेट अगर कोई अपने अधिकारी को, अपने राज्य की पुलिस सीनियर आईएएस अफसर जो 24 साल नौकरी कर चुका, 25वां साल नौकरी में, 2001 बैच के पूरन कुमार हैं और वाई पूरन, और उनकी पत्नी भी अमित 2001 बैच की आईएएस है, हरियाणा के रहती। तो ये स्थिति है। तो इस स्थिति में जो चल रहा है, सरकार भी अगर देखा जाए निर्णय लेने में सोच रही है, क्योंकि उसको किसी विधायक या ऐसे किसी जिला पार्षद पे नहीं मिला है, उसको स्टेट का पुलिस का मुखिया। सोच लीजिए आप, वो समकक्ष है। अगर मुख्यमंत्री के साथ वो बैठता है, उनके साथ सारा वो योजनाएं और कैसे राज्य का चलेगा प्रशासन, पुलिस प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर, उसका वो मुखिया वो है वहां पर, ठीक है। तो ये चीजें, मुख्य सचिव भी है अनुराग रस्तोगी जी का भी नाम है इसमें। तो ये दोनों जुड़ी हुई। तो जब एक आदमी को आप हटाते हो, तो जब एक का रास्ता खुलता है तो अगले का भी रास्ता पूरी सिस्टम इन्वॉल्व है यहाँ पर। जिस तरीके से कई लोगों के नाम सामने आए, ओम प्रकाश अगला सवाल भी आपसे, फिर मैं देवनाथ का रुख करूंगी। यहाँ पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री की तरफ से कार्रवाई की गई और लंबी छुट्टी पर फिलहाल डीजीपी को भेज दिया गया है और कार्यवाहक डीजीपी बना भी दिए गए, नियुक्त कर दिए गए हैं, यहाँ पर परिवार की तरफ से जो एक रिजिड स्टैंड रहा कि हम पोस्टमार्टम तब कराएंगे जब गिरफ्तारी होगी। किसी भी मौत के मामले में पोस्टमार्टम भी, खासकर अगर संदेहास्पद स्थिति में कोई मौत हुई हो या इस तरह के खुदकुशी मामला या कोई क्राइम हुआ हो, पोस्टमार्टम बहुत महत्वपूर्ण होता है शव का। और जितना डिले होता जाता है, मेन एविडेंस के खत्म होने की गुंजाइशें उतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। खुद अवनीत पी कुमार आईएएस हैं, वो सिस्टम को जानती हैं, पति आईपीएस रहे हैं, कानून के तमाम पहलुओं को समझते हुए भी पोस्टमार्टम न कराया जाना, क्या लग रहा है कि मामले पर एक प्रेशर तो पड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आगे चल करके लॉन्ग रन में पुलिस के पास यही एक एलिबाई होगा कि एविडेंसेस लॉस हो गए थे, यहाँ पर जो फैक्ट्स हैं या जो एविडेंस हैं वो कंटामिनेट हो गए, खासा विलंब हो चुका था, क्योंकि बॉडी का रिगर मर्टिस भी शुरू हो जाता है। और ऐसी सिचुएशन में जब वो डिकम्पोज होने लगता है तो आप कई फैक्ट्स नहीं पता कर पाते हैं कि एग्जैक्टली मौत के वक्त क्या स्थितियां रही होंगी। तो आपको नहीं लगता है कि पोस्टमार्टम अब हो जाना चाहिए? इट्स ऑलरेडी हाई टाइम। देखिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या होगा। आपको मैं बता दूं, दबाव की जो बात कही आपने, प्रेशर ये दिखा कि अभी मेरी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली से बात हुई बीजेपी हरियाणा की, प्रेशर ये है कि 17 वाली रैली जो पीएम मोदी की वो होल्ड कर दी गई है, उसका डेट आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये प्रेशर चल रहा है। और ये जो फैसला है ना, कल जो 12:15 बजे रात को मैंने ब्रेक किया कि डीजीपी छुट्टी पर भेजे गए, तो ये भी वही दिल्ली से ही ये सारा कुछ करके चल रहा है। और ये अभी जो आए हैं राहुल गांधी, लोकसभा में नेता विपक्ष हैं, तो ये राज्य से मामला दिल्ली की तरफ रुख कर लिया है, संसद की तरफ, और एससी एसटी का मामला है। और इसमें कार्रवाई तो होगी, देर सवेर होगी, और वो हो भी रही है, देख लीजिए आप। और जहां तक बात आपने कहा पोस्टमार्टम तो जरूरी है, लेकिन उनकी वाइफ का कहना है कि पोस्टमार्टम हो या ना हो, जो वो आदमी मरा है उसके मरने का कारण है ये 2 लोग मुख्य आरोपी, इनको बर्खास्त करो। ठीक है, तो परिवार की सीधी मांग है कि भाई गिरफ्तारी कीजिए, कार्रवाई कीजिए, क्योंकि वो आरोपी हैं, दोषी हैं। पत्नी का तो कम से कम यही मानना है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आगे जो तथ्य सामने आएंगे वो दुनिया भी देखेगी। इस बीच मेरे साथ गोपाल कृष्ण भी जुड़ गए हैं। गोपाल, क्योंकि आप अदालत में क्या कुछ होता है, कानूनी कार्रवाई क्या होती है, उसको बखूबी समझते हैं, पुलिस स्तर से भी और अदालत के लेवल पर जाकर के केस कैसे स्टैंड करता है। अब तक आईपीएस वाई को लेकर के जो भी पूरा का पूरा मामला है, पूरन कुमार के मामले में कई चीजें ऐसी हैं जिसका जिक्र अभी ओम प्रकाश भी कर रहे थे कि एफआईआर ठीक से लिखी नहीं गई, जो सेक्शन 7 होता है उसमें आरोपियों के नाम मेंशन नहीं किए गए, कंटेंट में भी आरोपियों के नाम मेंशन न किया जाना एक बड़ा आधार है कि अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है।
एक अधिकारी को फिलहाल लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया है, लेकिन जो प्रोसीजर है उसमें प्रोटोकॉल के लिहाज से पोस्टमार्टम भी होना चाहिए था, जो अब तक नहीं हुआ है। सियासत हो रहा है, प्रेशर बिल्टअप हो रहा है, लेकिन डिले भी देखा जा रहा है। आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं और अब तक जो पूरी डेवलपमेंट हुई है, गिरफ्तारी क्या डिमांड नहीं थी? और जिस तरह के सेक्शंस यहां पर अट्रैक्ट होते हैं इस पूरे मामले में, अब तक गिरफ्तारी के संदर्भ में कार्रवाई न करने का आप आधार क्या मानते हैं? गोपाल, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल प्रीति, मैं बता दूं कि जो आपका सवाल है उस सवाल के अनुसार जो अभी तक जांच हुई थी, उस जांच में जो SC/ST एक्ट लगाया तो गया था, लेकिन जो गंभीर धारा है SC एक्ट के तहत यानी कि 3(2)B उसको नहीं लगाया गया था। जो धाराएं लगाई गई थी SC/ST एक्ट में, उसमें मैक्सिमम 5 साल का सजा का प्रावधान था, जुर्माना था, लेकिन दबाव के बाद और राज्य सरकार को लगा कि राज्य में माहौल बिगड़ जाएगा, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो है 3(2)B को जोड़ा गया है और इसमें जो सजा का प्रावधान रखा गया है वो आजीवन कारावास की सजा और जुर्माना का प्रावधान रखा गया है। इसी तरीके से एक BNS की धारा 194 है जो सिर्फ अधिकारियों को जो है पुलिस अधिकारियों को के लिए है, जिसमें आत्महत्या, हत्या, दुर्घटना या गोपाल, अगर कोई साधारण मामला होता, कोई आम मामला होता इन्हीं धाराओं के तहत, तो क्या अब तक गिरफ्तारी हो गई होती? देखिए प्रीति, यह कहना बहुत मुश्किल है कि अभी तक गिरफ्तारी हो गई होती, क्योंकि चूंकि IPS का सुसाइड का मामला है, 15 अधिकारियों का इस सुसाइड में नाम लिखा गया है और राज्य सरकार भी खूब कर कदम रख रही थी। लेकिन जिस तरीके से एक दिन पहले मुख्य सचिव ने सभी DC को नोटिस जारी किया, भांपते हुए अलर्ट पर रखा गया कि राज्य का माहौल न बिगड़े और कानून व्यवस्था वहां बनाए रखा जाए, तो उसको देख करके कहा जा सकता है कि राज्य सरकार अब कार्रवाई कर रही है। और भारत एक्सप्रेस का खबर का असर ही है कि वहां के DG को जो है लंबी छुट्टी पर भेजा गया है। ये भारत एक्सप्रेस न्यूज चैनल का खबर का असर है। तो कहा जा सकता है कि जो अब धाराएं लगाई गई है और जिन धाराओं के तहत कार्रवाई होने जा रही है वो काफी गंभीर धारा है और उसमें अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो फिर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। लेकिन हाँ, जब SC/ST एक्ट लगता है तो पहले तुरंत गिरफ्तारी हो जाती थी, लेकिन अभी तक इनकी गिरफ्तारी न होना कहीं ना कहीं राज्य सरकार के पर भी एक सवाल खड़ा हो रहा है। यहाँ पर देवनाथ, गोपाल जो कह रहे हैं कि जो सेक्शंस लगाए गए हैं उसमें गिरफ्तारी तो हो जाती, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। मंशा पर भी सवाल खड़े होते हैं, हालांकि क्योंकि DGP हरियाणा के हैं और घटना चंडीगढ़ में आई जो कि UT के अंदर आता है, पुलिस भी UT की ही आती है, UT कैटेगरी की। और सागरप्रीत हुड्डा को भी मैं बीते दिनों सुन रही थी, पहले पोस्टमार्टम को लेकर के भी बात सुनाई दी, लेकिन बाद में हुआ कि नहीं, जब तक परिवार की तरफ से रजामंदगी नहीं होगी पोस्टमार्टम नहीं कराया जाएगा। राहुल गांधी भी पहुंचे हैं, सियासत भी हो रही है, लेकिन एक जो बेसिक प्रोटोकॉल होता है इस तरह के किसी भी मामले में, मैं ये नहीं कह रही कि ये IPS से जुड़ा हुआ मामला है, अगर कोई आम व्यक्ति भी ऐसी स्थितियों में उसकी मृत्यु होती तो जो प्रोटोकॉल, जो प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए था वो तो नहीं हुआ है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति, कोई अधिकारी अपने आत्महत्या के बाद नोट लिखता है, सुसाइड नोट लिखता है, तो ये कोर्ट भी मानती है कि उसमें सच ही लिखा होगा, क्योंकि मौत यूं ही नहीं वर्ण करता आदमी। वो डाइंग डिक्लेरेशन माना जाता है, सच माना जाता है कि मरने वाले व्यक्ति ने मरने के समय तो कम से कम सच ही कहा होगा, सच ही लिखा होगा। बिल्कुल, तो इसके बाद कोई चीज बचती नहीं थी, इसके बाद गिरफ्तारी तय थी, क्योंकि 8 पेज के सुसाइड नोट में IPS पूरन ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि DGP और जो रोहतक के SP हैं उनसे उन्होंने इतना टॉर्चर किया कि मुझे आत्महत्या करना पड़ रहा है। लेकिन आप जिस सवाल को ले रही थी कि क्या पर्याप्त धारा है, निश्चित तौर पर पर्याप्त धाराओं में FIR दर्ज है जिसमें आजीवन कारावास हो सकती है इनको। लेकिन सवाल इस बात का है कि 2-3 जगह जो गड़बड़ी हुई, पुलिस ने जो हीला हवाले की, वो कि पहले ही अच्छी FIR दर्ज क्यों नहीं की, तमाम ऐसी धाराओं में FIR दर्ज क्यों नहीं की गई जिसमें ये सजा हो सकती थी, परिवार के दबाव के बाद ही क्यों? और क्या DGP होने का मतलब ये होता है कि कोई कानून से
ऊपर हो जाएगा? क्या आईपीएस होने का मतलब ये है कि कोई कानून को नजरअंदाज करेगा? ये सवाल आम जनता और पॉलिटिशियन पूछ रहे हैं। और तमाम जो कानून के जानकार हैं उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि अगर किसी ने सुसाइड नोट में किसी का नाम लिखा है तो गिरफ्तारी बनती है, क्योंकि वो सच ही माना जाता है, जांच होती। लेकिन एक जो सवाल आपने किया था वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये कि पोस्टमार्टम जितना डिले होगा उतना सबूत नष्ट होने की संभावना ज्यादा रहती है। क्योंकि आप सोचिए कि अब तक इस जांच को कोई दिशा नहीं मिल पा रही है। पोस्टमार्टम होगा नहीं तो तमाम सारे तथ्य सामने नहीं आएंगे, जांच की दिशा आगे नहीं बढ़ेगी, तो नुकसान कहीं ना कहीं परिवार का हो रहा है। आगे लॉन्ग रन में जब अदालत तक ये पूरा मामला पहुंचेगा देवनाथ, तो जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, जिस आधार पर हुई है, वही फैक्ट्स अदालत कंसीडर करेगा। चाहे मीडिया में आप कितना भी कुछ भी राग अलाप लें, लेकिन जब तक फैक्ट्स नहीं होंगे अदालत में जज के समक्ष, तब तक फैसला उस पर निर्भर करता है और फैसले पर असर पड़ेगा। ऐसे में ये जो डिले हो रहा है ये कहीं ना कहीं मामले पर प्रभाव जरूर डालेगा। लेकिन फिलहाल क्योंकि प्रेशर बिल्टअप भी हो रहा है, इस बड़ी खबर पर विस्तार से तमाम अपडेट्स आपका पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। और गोपाल और ओम प्रकाश, आपका भी तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद।